अब जैसे ही ऑसेबल गेट बंद करके लाइट ऑन करता है, फाउलर को अपने दिन का सबसे थ्रिलर मोमेंट मिलता है। रूम के बीचों बीच एक आदमी गन उनकी तरफ करके खड़ा होता है। नॉकिंग की आवाज बढ़ गई और किसी ने कहा, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। दूसरा पैर भी विंडो के उस साइड करता है और हाथ से धक्का देके बालकनी में कूद जाता है। कहानी के एंड में आपके लिए सरप्राइज है, देख कर जाना। मेरा नाम है ऑसेबल और मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं 20 साल पहले पेरिस आया था, बोस्टन से। मेरा नाम है फाउलर और मैं एक राइटर हूँ। मैं हूँ मैक्स, इस कहानी का विलन। ब्लूमी फ्रेंच होटल 6th फ्लोर के कॉरिडोर में ऑसेबल के साथ उसकी रूम की तरफ चलते चलते फाउलर सोचता है, यार मैं कहाँ इस बौने मोटे के साथ फंस गया। ये तो देखने में 1% भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लगता है। ऑसेबल फाउलर के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, मुझे पता है तुम डिसअपॉइंटेड होगे क्योंकि तुम्हें बताया गया होगा कि सीक्रेट एजेंट बहुत खतरनाक होते हैं। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक यंग राइटर हो और सीक्रेट एजेंट के एक्साइटेड लाइफ के बारे में लिखना चाहते हो कि वो कैसे ड्रग्स, वाइन, पिस्टल से डील करते हैं। बट ऐसा कुछ तो तुम्हें दिखा ही नहीं, बल्कि तुम्हें पूरे शाम फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिताना पड़ा, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसको ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। और वहां जब उस लड़की ने कुछ मैसेज दिया तो ये किसके साथ रूम में अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करने चला गया। पक्का इससे तुम बहुत बोर हो गए होगे। फिर ऑसेबल रूम अनलॉक करता है और फाउलर को अंदर आने को बोलता है। अभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं जिसके लिए बहुत सारे मेन एंड वुमेन ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन वो पेपर पूरे हिस्ट्री को इफेक्ट करने वाला है। अब जैसे ही ऑसेबल गेट बंद करके लाइट ऑन करता है, फाउलर को अपने दिन का सबसे थ्रिलर मोमेंट मिलता है। रूम के बीचों बीच एक आदमी गन उनकी तरफ करके खड़ा होता है। ऑसेबल अपनी आंख 2-4 बार झपका कर बोलता है, मैं मैक्स, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम बर्लिन में हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स एवरेज हाइट का पतला आदमी था जिसका मुंह लोमड़ी जैसा था। वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज रात को आने वाला है, उसमें कुछ नए मिसाइल की इंफॉर्मेशन है। मैं वो तुमसे ले लूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथों से ज्यादा सेफ वो मेरे हाथों में होगा। ऑसेबल जाकर चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैनेजमेंट वालों की खैर नहीं। अरे ये महीने में दूसरी बार हो रहा है कि बालकनी के थ्रू कोई मेरे रूम में आ गया हो। फाउलर रूम के सिंगल विंडो की तरफ देखता है। अरे ये तो एक नॉर्मल सी विंडो है जिसके बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। बालकनी? अरे नहीं, मैं तो पासकी से अंदर आया हूँ। पहले पता होता तो इतनी परेशानी नहीं होती अंदर आने में। अरे यार ये मेरा बालकनी नहीं है। देखो, बगल वाला रूम और ये रूम पहले एक सिंगल यूनिट थी जिसको इस गेट से कनेक्ट किया गया था और उसमें एक बालकनी थी जो मेरे विंडो के बाहर तक आता था। अब दोनों अलग अलग हो चुका है, लेकिन उस रूम के बालकनी से होकर मेरे रूम तक आया जा सकता है। पिछले महीने कोई उस रूम के बालकनी से होते हुए मेरे रूम में आ गया था। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे तोड़वा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मैक्स फाउलर की तरफ देखता है और गन मूवमेंट दिखाते हुए बोलता है, बैठ जाओ, मुझे लगता है हमें आधा घंटा रुकना होगा। 31 मिनट, अपॉइंटमेंट 12:30 में है। काश मैं ये जान पाता कि इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। और काश मैं ये जान पाता कि वो रिपोर्ट तुम लोग के पास कहाँ से आया, लेकिन मैं अब वो लेकर ही जाऊंगा। ये क्या, बाहर कौन है? पुलिस होगी। मैंने सोचा इतने इंपॉर्टेंट पेपर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जरूर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े देर पर आकर चेक करने को कहा था। अब मैक्स बहुत नर्वस हो जाता है। अब तुम क्या करोगे मैक्स? अब अगर मैं कुछ ना भी बोलूं तो भी वो अंदर आ ही जाएंगे। जैसे ही डोर खुलेगा वो बिना हिचकिचाए शूट कर देंगे। मैक्स का डर के मारे मुंह काला पड़ गया। पीछे होते होते विंडो के पास गया और फिर एक पैर बाहर करके बोला, जाने को बोलो उन्हें, मैं बालकनी में वेट करूंगा। अगर चालाकी की तो मैं सीधा शूट कर दूंगा। नॉकिंग की आवाज बढ़ गई और किसी ने कहा, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। मैक्स गन को ऑसेबल और फाउलर की तरफ करके दूसरा पैर भी विंडो के उस साइड करता है और हाथ से धक्का देके बालकनी में कूद जाता है। डोर खुलता है और बाहर वेटर हाथ में ट्रे पकड़ा होता है जिसमें बॉटल और 2 ग्लास होता है।
ये लीजिए आपका ड्रिंक जो आपने आने से पहले ऑर्डर किया था। ट्रे को टेबल पर रखता है और बोतल खोलता है। डरा हुआ फाउलर बोलता है, लेकिन पुलिस? लेकिन मैंने तो हेनरी को ही बुलाया था। और उसका क्या जो बालकनी में है? अब वो वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ बालकनी है ही नहीं।